Hello everyone. Today we will do chapter 1 shapes around us. आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर डिफरेंट क्या होती हैं, शेप होती हैं, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल। ये क्या डिफरेंट क्या है, शेप्स को हम अपने आसपास देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Diksha wanted to go to a big city during her summer holidays. Her father took her to Delhi, and they visited many old and new interesting monuments like India Gate, Qutub Minar, Safdarjung Tomb, Akshardham, the National Museum, Jantar Mantar and Safdarjung Bhawan. तो क्या होता है बेटा, दीक्षा कौन है? एक छोटी सी बच्ची है जो समर ब्रेक में अपने फादर के साथ कहाँ आई है? दिल्ली विजिट करने। और यहाँ पे उसने जो दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स हैं, न्यू और ओल्ड, उनको क्या किया? विजिट किया, जैसे इंडिया गेट, नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर एक्सेट्रा। नाउ शी इज ट्राइंग टू मेक ए मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स। उसने क्या, उसका मन हुआ कि जो उसके पास वुडन ब्लॉक्स हैं, आपको इस पिक्चर में विजिबल हो रहा है, कुछ वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं, इससे उसने क्या बनाया? एक मॉडल बनाया, किसका? इंडिया गेट का। देखिए इंडिया गेट का मॉडल बना रही है ये दीक्षा। ट्राई टू मेक ए मॉडल ऑफ द बिल्डिंग शोवन हर यूजिंग ब्लॉक्स। आपको क्या करना है? ब्लॉक्स का यूज करके आपको भी क्या बनानी है? इस टाइप से आपको भी कुछ बिल्डिंग्स बनानी है, जैसे इस पिक्चर में आपको शो रहा है, ऐसे ही आपको क्या करना है? कुछ बिल्डिंग्स बनानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हैं कुछ, इन्हें हमें सॉल्व करना है। व्हाट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोवन इन योर मॉडल? फॉर एग्जाम्पल रूफ, पिलर्स, बेस एक्सेट्रा। क्या होगा कि आई शोड द रूफ्स, पिलर्स, बेस, वॉल्स इन माई मॉडल। कि मैंने जो मॉडल बनाया उसमें क्या रूफ शो रही है, पिलर, बेस और वॉल्स शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है why did you select these parts? आपने ये पार्ट्स क्यों सेलेक्ट करे? बिकॉज द ये जो पार्ट्स हैं, ये क्या किसी भी बिल्डिंग के मेन पार्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारी बिल्डिंग को की शेप को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 3, व्हाट शेप विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल? कि कौन सी शेप्स हैं जो हमारे मॉडल को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उसके पार्ट्स को। अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ के लिए हम कौन सा से शेप यूज कर सकते हैं? ट्राइंगल शेप यूज कर सकते हैं। उसके पिलर्स के लिए हम क्या? रेक्टेंगल शेप यूज कर सकते हैं। उसके बेस के लिए हम क्या? स्क्वायर शेप यूज कर सकते हैं। वॉल्स के लिए भी हम क्या? रेक्टेंगल शेप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग? कि आपका जो मॉडल है वो रियल बिल्डिंग से किस तरीके से सिमिलर है? हाँ, सिमिलर तो है, क्योंकि जो शेप्स हैं, जो मेन पार्ट्स की इस बिल्डिंग की, वो क्या है? उसी के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट करी है। नेक्स्ट है नंबर 5, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग? ये डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट तो है, कैसे? यस, इट इज डिफरेंट कैसे हुआ? ये कैसे डिफरेंट? कि इसकी जो मिनिएचर शेप है, ये क्या है? साइज में क्या है? छोटा है। और जो रियल मॉडल होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। और कैसे? नंबर 5, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग? यस, डिफरेंट है इसमें हमारी जो रियल बिल्डिंग है उससे। कैसे? कि जो रियल बिल्डिंग है वो साइज में क्या होती है? बिग। और जो हमारा मॉडल है वो क्या है? साइज में एक मिनिएचर रूप है, छोटा है। और ये क्या प्रेजेंट नहीं करती? उसकी स्मॉल डिटेल्स को, उस बिल्डिंग की स्मॉल डिटेल्स को ये अपनी मॉडल में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती। नेक्स्ट, इट इज योर प्रोजेक्ट वर्क। एनकरेज लर्नर्स टू ऑब्जर्व ए स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक ए मॉडल शोविंग द मेन बिल्डिंग्स ऑन द स्ट्रीट। क्या आपको अपनी स्ट्रीट, गली को ऑब्जर्व करना है और वहाँ जो भी मेन बिल्डिंग है उसको अपने मॉडल में शो करना है, दिखाना है। एक जैसे आपने गूगल मैप देखा है, अगर हम उसको देखते हैं तो क्या हमें छोटी छोटी बिल्डिंग्स क्या विजिबल होती हैं, ऐसे ही आपको अपने मॉडल में जो मेन बिल्डिंग्स है उनको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्या है? I have made some
समथिंग, क्या कुछ बनाया है बच्चे ने। लुक एट माई कुतुब मीनार, अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा है और उसके हाथ में क्या है, एक कुतुब मीनार का मॉडल है, देखिए। और जो रियल कुतुब मीनार है उसकी पिक्चर भी बनी हुई है, ये रियल कुतुब मीनार है। थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार। क्या लगता है कि ये जो बच्चे का ये बनाया है ये रियल कुतुब मीनार की तरह। यस, इट लुक्स लाइक कुतुब मीनार। कैसे कि इसमें भी क्या है, ये जो बच्चे का मॉडल है इसमें लेयर्स भी बनी हुई हैं, ये क्या है, टॉल भी है रियल कुतुब मीनार की तरह। नेक्स्ट, व्हाट शेप वुड यू यूज इफ यू मेड ए मॉडल ऑफ द कुतुब मीनार। वाई। हाउ मैनी सच शेप्स विल यू यूज। तो हम कितनी शेप्स यूज कर सकते हैं, 5। अगर आप पिक्चर में देखो तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हम क्या 5 सिलेंडर्स यूज कर सकते हैं अपनी कुतुब मीनार को बनाने के लिए। और नेक्स्ट, डू यू नो द कुतुब मीनार इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड the tallest building made of bricks. It has 5 stories and 379 stairs. क्या ये एक हेरिटेज साइट है जहाँ लोग क्या घूमने जाते हैं, और इसमें क्या है, 5 क्या है, स्ट्रोयर्स हैं। देखो अगर अभी आपने देखा था इसमें कितने ये बने हुए हैं, 5 ये बने हुए हैं, 1 3 4 एंड 5। नेक्स्ट, अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विथ क्ले ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स or food. Today we also use concrete blocks, hollow blocks, etc. What is common to all of these bricks? हम जानते हैं कि अर्लियर टाइम में क्या लोग अपना घर बनाने के लिए किसका यूज़ करते थे, क्ले ब्रिक्स का, मिट्टी की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई ब्लॉक्स का यूज़ करते थे। और आज भी हम क्या करते हैं, कंक्रीट की बनी हुई ब्लॉक्स का हम क्या यूज़ करते हैं। और आपको ये 3 ब्रिक्स आपको विजिबल हो रही है, इनमें क्या कॉमन है, इन 3 ब्रिक्स में हमें क्या कॉमन दिख रहा है कि इनकी जो शेप है वो सबकी क्या है, सिमिलर है। और ये क्या है, तीनों सॉलिड है, हमें पिक्चर में विजिबल हो रहा है कि ये क्या है, सॉलिड है। नाउ इट इज टास्क फॉर मेक ए स्फीयर लाइक शेप विथ पेपर स्ट्रिप। आपको एक पेपर लेना है और उससे क्या, पेपर को क्या, स्ट्रिप्स को कट करना है। ऐसे ऐसे आप क्या स्ट्रिप्स को कट कर लोगे और उनसे क्या बनाना है, स्फीयर शेप। ये इस टाइप की आपको एक उनको जोड़ के एक शेप बनानी है। दीक्षा हैज फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेंड ए बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स लुक्स लाइक। दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स। इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन्स यू विल गेट द बॉक्स बैक। आपको एक बॉक्स दिख रहा है, नेट ऑफ बॉक्स, और दीक्षा भी क्या कर रही है, एक बॉक्स को, ओपन बॉक्स को क्या कर रही है, फोल्ड कर रही है। हम देखते हैं बेटा, अगर हमारे घर में कोई बॉक्स होता है, हम उसको अगर अनफोल्ड कर दें तो हमें क्या इस तरीके की क्या डॉटेड लाइंस उसमें विजिबल होती है। और अगर हम दोबारा से उन्हें जोड़ दें तो क्या बन जाता है, हमारा बॉक्स दोबारा से हमें बना हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, यूज द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल शोन बिलो। आपकी बुक में भी आपको इसी तरीके से एक नेट बॉक्स दे रखा है, आपको उससे क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए आपको 2 टेबल्स विजिबल हो रही हैं। वन साइड का लिखा है प्रिज्म एंड सेकंड साइड पिरामिड्स। आपको ये प्रिज्म विजिबल हो रही हैं और ये पिरामिड्स हैं। इनमें डिफरेंस क्या आपको विजिबल हो रहा है कि जो प्रिज्म है उसमें एक ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज, बट अगर हम पिरामिड में देखें तो सेंटर एक ही पॉइंट है जहाँ पे क्या सभी जो लाइंस हैं वो जुड़ रही हैं। जो सभी जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे क्या हो रही हैं, कनेक्टेड हो रही है। एक ही पॉइंट पे क्या हो रही हैं, कनेक्टेड हो रही है। अब आपको देखना है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमें दे रखे हैं। अगर आप प्रिज्म देखो तो यहाँ पे कौन कौन से प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म।
और नेक्स्ट जो टेबल है उसमें क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड एंड पेंटागोनल पिरामिड। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो कौन सी शेप है जो हमें हर प्रिज्म में विजिबल हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इधर देखिए शेप हमें क्या हो रही है, विजिबल हो रही है। और ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। कौन सी शेप है ये, रेक्टेंगल शेप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म्स हैव। और कौन कौन सी शेप्स हैं जो हमें प्रिज्म में विजिबल हो रही हैं। कौन कौन सी शेप्स हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सी शेप हमें दिख रही है, ट्रायंगल। कौन सी शेप है ये, ट्रायंगल। और कौन सी शेप हमें विजिबल हो रही है, स्क्वायर। यहाँ पे ये कौन सी शेप है, स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में क्या होता है कि जो बहुत ऑल साइड्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती हैं। और इसमें कौन सी शेप्स हमें विजिबल हो रही है इस वाली पिक्चर में, हेक्सागोनल प्रिज्म में हेक्सागोनल शेप। ये देखिए हेक्सागोनल में कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स होती है। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी सच फेसेस ईच। इसमें कितने फेसेस हैं। अगर हम ईच प्रिज्म की बात करें तो क्या 2 क्या है, आइडेंटिकल फेसेस हमें क्या हो रहे हैं, हर शेप में विजिबल हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आप भी विजिबल होंगे। नेक्स्ट करते हैं हम पिरामिड। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड्स। पिरामिड्स में हमें कौन सी शेप विजिबल हो रही है, देखिए कौन सी शेप हो रही है, ट्रायंगल। इसमें हमें ट्रायंगल विजिबल हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कौन सी शेप हमें विजिबल हुई, ट्रायंगल। ओके नेक्स्ट, ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट डैश पॉइंट। जो फेसेस हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं, ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं पिरामिड में, ये कहाँ पे मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, एक ही कॉमन पॉइंट पे क्या होते हैं, ये मिलते हैं। तो कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ पिरामिड्स। ये जो पिरामिड्स हैं इसमें हमें क्या अदर जो अगर कोई शेप है उसको क्या आइडेंटिफाई हमें करना है। आप अगर पिरामिड्स को देखो तो आपको कौन कौन सी शेप्स हमें विजिबल हो रही है। अगर हम बात करें ट्रायंगुलर प्रिज्म की तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमें क्या विजिबल हो रहा है, ट्रायंगल। और स्क्वायर प्रिज्म की बात करें तो हमें क्या विजिबल हो रहा है, स्क्वायर प्रिज्म। और पेंटागोनल की बात करें तो ये क्या विजिबल हो रहा है, पेंटागोन शेप। नेक्स्ट है, इज ए क्यूब ऑल्सो ए प्रिज्म। क्या जो क्यूब होता है क्या वो प्रिज्म है, यस। यस, ये जो क्यूब है वो भी क्या है, एक प्रिज्म है जिसमें क्या है, जो उसकी ऑल साइड्स जो स्क्वायर की जो ऑल साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं प्रिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रिज्म एंड ए पिरामिड। पिरामिड एंड प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड करे थे, अब हम इसके डिफरेंस को बताएंगे कि पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। तो जो प्रिज्म होता है उसमें क्या होता है कि 2 क्या होती हैं, आइडेंटिकल बेसिस होते हैं एंड रेक्टेंगुलर जो साइड फेसेस होते हैं इसमें। और अगर हम बात करें पिरामिड की तो पिरामिड में क्या होता है, S1 बेस, इसका बेस 1 होगा एंड ट्रायंगुलर फेसेस दैट मीट एक पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या होती हैं, ये सभी मिलती हैं। ये इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, नाउ ट्राई टू मेक द अबाउ शेप्स यूजिंग स्ट्रॉस एंड प्लास्टिशियन
थ्रेड एंड फिल इन द टेबल। हमें क्या, जो स्ट्रॉ होती है उसका यूज़ करके हमें क्या बनानी है, इस टाइप से हमें शेप्स बनानी है। आपको दिख रहा होगा इस टेबल्स में काफ़ी सारी शेप्स बनी हुई हैं। शेप्स, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड नंबर ऑफ एजेस। क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म। अगर हम बात करें क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म की, तो इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने होते हैं, 6, एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 एंड नंबर ऑफ एजेस 12। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड एंड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसमें नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 6, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 एंड नंबर ऑफ एजेस 12। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 4, जैसा आपको पिक्चर में विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉर्नर्स 4 एंड नंबर ऑफ एजेस 6। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो कितने हैं, 5 एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स 5 एंड नंबर ऑफ एजेस 8। ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 5, कॉर्नर्स होते हैं 6 एंड नंबर ऑफ एजेस होते हैं 9। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई एनी रिलेशन दैट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। कैलकुलेट f प्लस v माइनस 3 इन ईच केस। व्हाट डू यू नोटिस कि जो नंबर ऑफ फेसेस हैं और जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स है, जब उन्हें हम प्लस करते हैं और उसमें से हम एजेस को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो चलो हम इसको चेक करते हैं। तो जब हम नंबर ऑफ फेसेस f प्लस v करते हैं तो 6 प्लस 8 माइनस 12। तो जब 6 और 8 को प्लस करते हैं तो क्या आता है, हमारा 14 आंसर आता है और उसमें से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड प्रिज्म। क्यूबॉइड प्रिज्म में भी हम क्या करेंगे, 6 प्लस 8 माइनस 12। अगेन हमारा आंसर क्या आया, 2। तो जब हम नंबर ऑफ फेसेस f प्लस v करते हैं तो 6 प्लस 8 माइनस 12। ट्रायंगुलर पिरामिड में हम क्या करेंगे, 4 प्लस 4 माइनस 6। 4 और प्लस 4 क्या होता है, 8 और माइनस 6, तो क्या अगेन हमारा आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में हम प्लस करेंगे 5 प्लस 5 माइनस 8। अगेन हमारा आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में हम प्लस करेंगे 5 प्लस 6 माइनस 9। अगेन हमारा आंसर आया है 2। तो हमने नोटिस किया कि जितने भी हमने ये फॉर्मूला हमने जब इसको फॉलो किया तो सब में आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2 2। नेक्स्ट देखिए, सॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ फ्लैट। सॉर्ट करना है 3D शेप्स बाय नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस। राइट देयर नेम्स हियर। आपको 2 टेबल्स विजिबल हो रही हैं। वन साइड लिखा है नंबर ऑफ फेसेस एंड उसी के डाउन लिखा है नेम ऑफ द शेप। तो 1 फ्लैट फेस के क्या हमारे पास कोई शेप नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नथिंग है तो नॉट इन लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा 2 फ्लैट फेसेस, इसमें भी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है शेप की। नेक्स्ट है 4 फ्लैट फेसेस, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड में हम क्या करेंगे, 4 प्लस 4 माइनस 6। 4 और प्लस 4 क्या होता है, 8 और माइनस 6, तो क्या अगेन हमारा आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में हम प्लस करेंगे 5 प्लस 5 माइनस 8। अगेन हमारा आंसर क्या है। नेक्स्ट है हमारा 5 फ्लैट फेसेस, इसमें आएगा हमारा स्क्वायर पिरामिड 6 फ्लैट फेसेस। इसमें आएगा हमारा क्यूब पिरामिड 6 फ्लैट 8 फ्लैट फेसेस, इसमें भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, नॉट इन लिस्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैन यू कंस्ट्रक्ट ए 3D शेप्स विथ 3 फ्लैट फेसेस। नाउ
You sort 3D shapes by the number of straight edges. Write their names here. आपको 2 tables विजिबल हो रही हैं, number of edges and name of the shape. बस नेक्स्ट है कैन यू कंस्ट्रक्ट ए 3D शेप. तो जो हमारे 6 स्ट्रेट एजेस की शेप है वो है ट्राइंगुलर पिरामिड. नेक्स्ट 8 स्ट्रेट एजेस, और इसमें हमारी कौन सी शेप आती है, स्क्वायर पिरामिड. तो जो हमारे 6 स्ट्रेट एजेस की 9 स्ट्रेट एजेस, और इसमें हमारी शेप आती है ट्राइंगुलर प्रिज्म. नेक्स्ट है 12 एजेस, और इसमें आती है हमारी क्यूब प्रिज्म. लेट्स ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना है. टेक ए डाई, लुक एट द फेस दैट as number 1, the face number 6 is opposite to the face number 1. अब हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होती हैं उसमें आपको एक डाई दिखाई दे रही है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती है उनका सम क्या होता है, 7 होता है. क्या होता है, 7 होता है. और ये हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फेस अपोजिट टू द. कि इन्होंने हमें ABC 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इनका अपोजिट क्या होगा. अगर हम बात करें फेस नंबर 2 का अपोजिट क्या होगा, 5. नेक्स्ट फेस नंबर 3 का अपोजिट क्या होगा, 4. एंड नेक्स्ट फेस नंबर 3, इसका अपोजिट भी अभी हमने किया, क्या होगा, 4. नेक्स्ट नंबर 2, विच फेसेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1. क्या क्या नंबर हो सकते हैं उसके, बताइए. 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 का हो सकता है 2, 3, 4 एंड 5. ये नंबर हो सकते हैं 1 के. नेक्स्ट विच फेस हैज नो कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1 का क्या होगा, 6. इसका आंसर क्या होगा, 6, क्योंकि ये क्या है, 6 इसका 1 का अपोजिट फेस है. नेक्स्ट देखिए नंबर 3, लुक एट 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब. डिफरेंट व्यूज देखने हैं हमें सेम क्यूब्स के. नंबर 8, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द रेड फेस. कि जो रेड फेस है उसका अपोजिट कौन सा होगा. तो हमें विजिबल हो रहा है रेड कलर, यहाँ पे विजिबल हो रहा है और यहाँ पे, और इसका अपोजिट कलर क्या हो सकता है, ग्रीन. ग्रीन कलर क्या होगा हमारा रेड का अपोजिट. नेक्स्ट नंबर बी, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द येलो फेस. अब येलो फेस का अपोजिट क्या होगा, येलो ओनली हमें इसी डाई में विजिबल हो रहा है, तो येलो का अपोजिट क्या होगा, येलो का अपोजिट होगा पर्पल. नेक्स्ट है फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द शेप्स अलोंग द बॉर्डर. आपको बॉर्डर पे बहुत सारी शेप्स आपको दिख रही हैं. ये देखिए शेप्स बनी हुई हैं, बॉल की, क्यूब की. नंबर 1 है कलर ऑल द शेप्स विथ ए रेक्टेंगुलर फेस इन रेड. जो भी क्या रेक्टेंगुलर फेस है उनको हमें किससे करना है, रेड कलर से. रेड कलर से हमें क्या करना है उनको, क्या क्या आएगा हमारा जो रेक्टेंगुलर वो है उसमें ये बॉक्स जिसको हम रेड कलर से कर रहे हैं, इरेजर, डाइस हमारी, क्यूबॉइड हमारा, ये कौन से कलर से हम करेंगे, नहीं रेड कलर से. नंबर 2, ड्रॉ ए स्माइली ऑन शेप्स विथ ट्राइंगुलर फेस. जो भी ट्राइंगुलर फेसेस हैं उन पे हमें क्या करनी है, स्माइलीज बनानी है. तो ये अभी हम शेप्स को देखते हैं. ये जो केक है ये क्या है हमारा ट्राइंगुलर, और इस पर हम क्या बना देंगे, एक स्माइली बना देंगे. और क्या है हमारे पास, ये
कौन, इस पर भी हम क्या स्माइली बना देंगे। नेक्स्ट, और ये पिरामिड, पिरामिड पे भी क्या हमारी क्या बनेगी, एक स्माइली बनेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ ए स्टार ऑन शेप्स विथ कर्व फेसेस, जो भी कर्व फेसेस हैं उन पे हमें क्या ड्रॉ करना है, स्टार ड्रॉ करना है। तो ये कौन कौन सी हमारी शेप्स हमें दिख रही हैं। बॉल, बॉल की शेप है, सिलेंडर ग्लास, ये भी हमारी स्टार शेप है। ये हमारी क्या है, स्टार शेप्स है। ये बर्थडे हैट। ओके, नेक्स्ट करते हैं नंबर 4। कलर ऑल द शेप्स विथ नो कॉर्नर इन ब्लू। ब्लू कलर से हमें क्या करना है, कलर करना है जिनके कोई कॉर्नर्स नहीं है, उनको हमें किससे करना है, ब्लू कलर से करना है। देखिए, बॉल में कोई कॉर्नर नहीं है, सिलेंडर में भी कोई कॉर्नर नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, ब्लू कलर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 5, सर्कल द शेप्स दैट हैव द सेम अपोजिट फेसेस। हमें सर्कल करना है किसको, जिसके अपोजिट फेसेस क्या है, सेम है। अब अगर हम डाइस देखें तो डाइस के क्या होते हैं, सेम फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड, ये बॉक्स की जो शेप है ये क्या है, क्यूबॉइड, क्योंकि इनके जो फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग 3D shapes. Write the names of 3D shapes in the correct places. आपको सर्कल्स विजिबल हो रहे हैं, A and B. All faces look the same. All faces do not look the same. इस बॉक्स में हमें लिखना है जिनके फेसेस सेम है और इसमें जिनके फेसेस सेम नहीं है। तो इसमें क्या क्या आएगा, क्यूब, क्यूब के फेसेस क्या होते हैं, सॉरी, के फेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यूब के फेसेस क्या होते हैं, अगर हम ध्यान देखें तो क्यूब की जो ऑल साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो स्फेयर होता है, स्फेयर है ना, गोल शेप जिसकी होती है बिल्कुल ही जैसे बॉल, ये क्या होती हैं, स्फेयर शेप बोलते हैं उसको, और वो क्या हमें सेम ही विजिबल होती हैं। तो नंबर ए बॉक्स में क्या आएगा, हमारा स्फेयर, और नंबर 2 क्या हमारा, क्यूब। नेक्स्ट अगर हम देखें सर्कल बी में, तो ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम, तो क्या, कौन, इसमें क्या आएगा, हमारा कौन आएगा, क्यूबॉइड आएगा, सिलेंडर आ जाएगा, सिलेंडर शेप, क्या इसमें सेम इसके फेसेस नहीं होते। नेक्स्ट नंबर 2, शेप्स विथ कर्व्ड एजेस, जिसकी एजेस क्या हो, कर्व्ड हो। शेप्स विथ स्ट्रेट एजेस, उसकी क्या एजेस क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो नंबर ए में क्या आएगा, कौन कौन सी शेप्स हमारी आएंगी, स्फेयर आएगा इसमें हमारा, सिलेंडर शेप आएगी, एंड कोन, ये हमारे ए सर्कल में आएंगे। और बी सर्कल में हमारा क्या क्या आएगा, बी सर्कल में हमारा आएगा कौन, कौन की क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। अगर आपने कौन की शेप देखी है तो इस टाइप से होती है, जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है ना, उस टाइप से कौन की शेप होती है। और इसमें कौन कौन सी शेप आएंगी, कौन, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर, प्रिज्म। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 है शेप्स विथ रेक्टेंगुलर फेसेस एंड शेप्स विथ ट्रायंगुलर फेसेस। तो रेक्टेंगुलर फेसेस और ट्रायंगुलर फेसेस को हमें अब इन सर्कल्स में लिखना है। तो सर्कल ए में क्या क्या आएगा, हमारा क्यूब, सर्कल ए में आएगा हमारा क्यूब। नेक्स्ट आएगा हमारा क्यूबॉइड, है ना। क्यूब की अगर हम देखें तो क्यूब और क्यूबॉइड इस तरीके से वो हमारा, हम उसकी शेप होती है। अगर बी में देखिए ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर कैसा होगा बेटा, ट्रायंगल शेप होगी।
और इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे, इसमें आएगा हमारा रेक्टेंगुलर पिरामिड एंड ट्रायंगुलर पिरामिड। और आपको नीचे एक एरो विजिबल हो रहा है, शेप्स विथ बोथ ट्रायंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस। इसमें क्या क्या आएगा हमारा, कौन कौन सी शेप्स आएंगी इसमें हमारी, आएंगी ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। अभी हमने लास्ट पेज पे सॉर्टिंग करी है शेप्स की, सर्कल ए और बी में। कैन यू सॉर्ट shapes into the categories shapes with curved faces and shapes with flat faces। कि जो curved face होता है, curved face कैसे होगा, इस तरीके से जो थोड़ा गोलाई में हो, और flat का मतलब सीधा, तो क्या हो बिल्कुल ही उसका फेस क्या नज़र आए हमें, सीधा विजिबल। तो उनको हमें क्या करना है, शेप्स की सॉर्टिंग करनी है। शेप्स विथ कर्व्ड फेसेस, तो इसमें क्या क्या आएंगे हमारे, इसमें हमारा आएगा स्फीयर, नेक्स्ट आएगा सिलेंडर शेप एंड नेक्स्ट कोन। अगर हम बात करें शेप्स विथ फ्लैट फेसेस, तो इसमें आएगा हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट करते हैं बिल्डिंग विथ क्यूब्स, बिल्डिंग विथ क्यूब्स। Build these models with the cubes from Jadoi Pitara kit or any other similar material। हमें क्या मटेरियल लेना है, इस तरीके से जो क्यूब्स ब्लॉक्स होते हैं, और हमें इस टाइप से क्या बनानी है, बिल्डिंग्स आपको बनानी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्यूब टावर। आपको ये 2 टावर्स विजिबल हो रहे हैं पिक्चर में, ये 2 टावर्स हैं, और ये 2 टावर्स क्या हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो नीचे के लेयर है उसमें कितने विजिबल हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, इधर भी 4 4 4, तो कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे कितने बने हैं क्यूब्स, 30 क्यूब्स बने हैं। अगर हम सेकंड पिक्चर में देखें, तो सेकंड पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 एंड 5। तो ये जो टावर है इस साइड का, यहाँ पे टोटल कितनी हो रही हैं, कितनी क्यूब्स हैं, 15 है। तो अगर हम करें 4 इसमें बने हुए हैं, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, टोटल कितने हो गए, 60। और अगर हम बीच का जो टावर है हमारा, उसमें कितने हैं, 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 66 क्यूब। डॉट पेपर। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स, यस। कैसे कंप्लीट करेंगे हम, आपको डॉटेड लाइन को क्या करना है, इस तरीके से मिला देना है। और हमारा ये जो क्यूब है ये बन जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, क्यूब्स को मिला देना है। ये जो लाइन्स हैं डॉटेड लाइन, इनको अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैच द पिक्चर्स टू द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप्स। एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है और हमें क्या उसको फाइंड आउट करना है, उसकी शेप को। आई हैव 5 फेसेस, 5 कॉर्नर्स, 1 आई हैव 8 क्या है, एजेस हैं। 1 ऑफ माई फेस इज स्क्वायर एंड 4 ऑफ माई फेसेस आर। I have 5 faces and 5 corners. I have 8 edges. 1 of my face is square and 4 of my faces are triangular। ये कौन सी शेप होगी, ये होगी हमारी स्क्वायर पिरामिड। और जो स्क्वायर पिरामिड है वो कौन सी कलर में है, ग्रीन। इसको हम इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट नंबर बी, आई हैव 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 1 एज। तो ये कौन सी शेप हमारी, दिस इज ए कॉन। तो पर्पल क्या है हमारा, कॉन है।
तात्पर्य क्या है, कौन को हम इसको कौन से मिला देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई हैव वन कर्व फेस, आई हैव नो एजेस और नो कॉर्नर, कि वो क्या कह रहा है कि मेरा जो है फेस वो क्या कर्व है और मेरी कोई एजेस और कोई कॉर्नर्स नहीं होते। तो स्फेयर शेप, और स्फेयर शेप कहाँ है हमारी, ये दिस इज स्फेयर शेप, बॉल को हम इसे मिला देंगे। नेक्स्ट, आई हैव टू फ्लैट फेसेस, वन कर्व फेस एंड टू एजेस, आई हैव नो कॉर्नर, और मेरी क्या है कोई कॉर्नर नहीं है। तो ये कौन सी शेप है, सिलेंडर शेप, और सिलेंडर शेप को हम किससे मिला देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई हैव 5 फेसेस, 6 कॉर्नर्स एंड 9 एजेस एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगुलर। तो इसको हम किससे मिला देंगे, नेक्स्ट है, आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। तो आप देखिए ये किससे मिलेगा, इसके कितने फेसेस हैं, 6, 12 एजेस हैं और 8 क्या कॉर्नर्स। तो इसको हम मिलाएंगे क्यू एंड क्यू। नेक्स्ट है नंबर 2, ईच वन इज डिफरेंट, हाउ डिस्कस। कैसे, अगर आपको ये शेप्स अगर आप देख रहे हो, ये स्फीयर है, कॉन, पिरामिड, क्यूब एंड क्यूब, ये क्या डिफरेंट है, कैसे, इसमें क्या है कर्व लाइन है, इसमें क्या ऑल साइड्स क्या इक्वल्स हैं, इसमें बोथ साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये क्या है, इनमें कुछ आपस में डिफरेंस हमें विजिबल हो रहा है शेप्स का। और अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो हमें इनका डिफरेंस हमें पता चलता है। नेक्स्ट, आपको नेक दे रखा है और आपको राइट फिगर से मैच करना है। जैसे नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये उनकी क्या है शेप, सॉलिड जो शेप होती वो हमें दे रखी है। तो नंबर 1 को हम किससे मैच करेंगे, 1 को बी से करेंगे, 2 को हम करेंगे डी से मैच, 3 को करेंगे ए से एंड 4 को करेंगे हम सी से मैच। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इन शेप्स को अगर हम अगेन दोबारा से जोड़ते हैं तो हमें इसी टाइप से क्या हमें इनकी शेप नज़र आएगी। नेक्स्ट है नंबर 4, विच ऑफ दिस नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक ए सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन। इस टाइप से हमें मिलेगा, देखिए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें क्या इस टाइप की भी फिगर मिलेगी। नेक्स्ट नंबर 5, Nitesh cuts up a net on the folds. Here are its pieces. Which solid has the above pieces in its? देखिए दे रखा है ABC, इनमें से कौन सी हमारी आंसर होगा। तो इसमें क्या आंसर वो है D। नेक्स्ट, when lines meet, मतलब जब 2 लाइन्स मिलती हैं, जैसे ये लाइन है और इसके साथ ये लाइन मिली हुई है, तो क्या होता है। ईशा मेड डिफरेंट कॉर्नर्स विथ स्ट्रॉज, वी कैन से दैट द 2 स्ट्रॉज आर लाइक 2 लाइन्स दैट मीट एट ए पॉइंट। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 स्ट्रॉज क्या है, एक पॉइंट पे मिल रही है। तो क्या बनता है, जब 2 लाइन्स मिलती हैं तो क्या होता है, when 2 lines meet they create an angle। तो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। कैसे बनाती हैं एंगल, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या 2 लाइन्स मिल रही हैं और उन्होंने क्या बनाया, एक एंगल बनाया। आप 2 स्ट्रो लेके या 2 मैचस्टिक लेके आप इस तरीके से एंगल्स बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ हमें क्या दे रखे हैं, योगा पोस्चर है और इनके साथ क्या बन रहे हैं, ये एंगल्स बन रहे हैं। देखिए इस टाइप से क्या बन रहे हैं, एंगल्स इन पिक्चर्स में हमें क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस ड्राइंग। एक हाउस की ड्राइंग है जिसमें हमें कितने एंगल्स विजिबल हो रहे हैं, 7। कैसे, अगर हम ये ट्राइंगल शेप लें तो यहाँ पे 1, 2 और 3
ठीक है, हमें 3 एंगल्स विजिबल हो रहे हैं और इस स्क्वायर में कितने हो रहे हैं, हमें 4 एंगल्स विजिबल हो रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 7। अगर हम बात करें सेकंड पिक्चर की, तो हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोट ड्राइंग। एक बोट की ड्राइंग है, इसमें कितने एंगल्स विजिबल हो रहे हैं, इधर भी कितनी हो रही है, इस ट्राइंगल में भी, और डाउन साइड में 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 3 कितने हो गए हमारे, 10। तो कितने हमें इसमें एंगल विजिबल हो रहे हैं, 10। नंबर 2, वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम, गिव यू एग्जाम्पल्स। कि हमें क्लासरूम में कहाँ कहाँ हमें एंगल्स विजिबल होते हैं। तो कहाँ कहाँ होते हैं, हमें जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, हमारी डेस्क टेबल, जो हमारी बुक्स नोटबुक्स होती हैं उनके कॉर्नर पे भी हमें एंगल्स विजिबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, लेट्स मेक ए राइट एंगल विथ पीस ऑफ पेपर एज शोन। आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या राइट एंगल को क्या कर रखा है, मार्क कर रखा है। ये देखिए, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, जो बिल्कुल क्या होता है, सीधा। क्या होता है, सीधा होता है। अब देखिए, आइडेंटिफाई करना है हमें। आइडेंटिफाई द एंगल्स दैट यू थिंक आर राइट एंगल्स एंड सर्कल देम इन द डॉट्स गिवन बिलो। चेक यूजिंग योर राइट एंगल चेक। आपको क्या राइट एंगल को क्या करना है, सर्कल करना है। अभी हमने देखा था कि राइट एंगल बिल्कुल सीधा होता है और 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ये हमारा राइट एंगल है, ये, और इनको हमें क्या कर देना है, सर्कल करना है। तो अब हम इन्हें सर्कल कर देते हैं। ये हमारी क्या है, राइट एंगल्स। नेक्स्ट, check for right angles in a book, window and any other objects. Write the name of objects where you find right angle. right angle हमें कहाँ कहाँ हमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं। जो हमारी बुक होती है, विंडो, डोर, फ्लोर टाइल्स, इन पे क्या हमें राइट एंगल विजिबल होता है। अब हम करेंगे लेट्स ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। आपको यहाँ पे डॉट्स विजिबल हो रहे हैं और हमें क्या करना है, इन डॉट्स को जोड़ के क्या करना है, राइट एंगल यहाँ पे शो करना है। देखिए, ये कौन सा एंगल हमारा, राइट एंगल। और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। देखिए, आप इस तरीके से यहाँ पे डॉट्स को जोड़ के एंगल शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स आर लेस देन ए राइट एंगल। इससे जो राइट एंगल होता है उससे क्या होते हैं, ये लेस देन, यानी कि जो हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है उससे क्या होता है, ये लेस, यानी कि उससे कम का होता है। आपको दिखा है, ये क्या है, ये हमारा राइट एंगल है। और ये क्या है बीच में, ये जो एंगल बना है ये कौन सा है, हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मोर देन ए राइट एंगल। और ये किससे ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। देखिए, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल है और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल बना है ये कितना है, मोर देन 90। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन एक्यूट एंगल। कि हमें क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जिनका एंगल क्या हो, एक्यूट हो। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप हमें क्या लगेगी, एक्यूट एंगल। जब हम सीज़र को जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है कि वो किसको प्रेजेंट करती है, एक्यूट एंगल को। नेक्स्ट, नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स
जब हम बुक ओपन करते हैं या डोर ओपन करते हैं तो वो कौन सा एंगल बनता है उस शेप में? ऑब्ट्यूज एंगल। आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन फॉलोइंग लेटर्स। या हमें कुछ लेटर्स विजिबल हो रहे हैं, बी, ए एंड जेड। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें बताना है कि एंगल्स बताने हैं इनके। तो ये वाला जो एंगल है ये किससे कम है? 90 डिग्री से। और 90 डिग्री से जो एंगल कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है ए की शेप में हमें यहाँ पे एक एंगल विजिबल हो रहा है और ये क्या है? 90 से ज़्यादा। तो ये एंगल कौन सा बना यहाँ पे? हमारा ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट जो शेप है हमारी जेड की, उसमें भी कौन सा एंगल बन रहा है? हमारा एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट करते हैं। लेट्स draw some acute angles on the top grid. Draw a line to make acute angles using each given line in dotted bottom grid. हमें क्या ये विजिबल हो रहा है? ये लाइंस हमें दिख रही हैं इसमें। और हमें क्या करना है? कौन सा एंगल ड्रॉ करना है? हमें करना है इसमें एक्यूट एंगल। देखिए कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे ऐसे हमारा। अगर हम डॉटेड लाइन को करते हैं तो ये जो एंगल है हमारे ये एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट, draw some obtuse angles on the top grid. Draw a line to make an obtuse angles using each given line in bottom grid. देखिए बेटा हमें क्या करना है, इससे हमें क्या बनानी है? ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। और ऑब्ट्यूज एंगल कितनी डिग्री का होता है? मोर देन 90 डिग्री। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये करते हैं तो ये क्या बन रहा है? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। नंबर 2, इन द फिगर्स गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल्स इन रेड, राइट एंगल्स इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स इन ब्लू। हमें 3 कलर्स का यूज़ करना है और एंगल्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। पहले कौन से एंगल को करेंगे? एक्यूट एंगल को। और ये किससे हमें करना है? रेड कलर से। तो एक्यूट एंगल देखिए यहाँ पे शो हो रहा है हमें सेकंड फिगर में। एक्यूट एंगल हमें यहाँ पे दोनों साइड हमें क्या एक्यूट एंगल प्रेजेंट कर रहा है। ये थर्ड पिक्चर में ये क्या हमारे एक्यूट एंगल्स। एंड जो राइट एंगल है उसको किससे हमें डिनोट करना है? ग्रीन से। तो यहाँ पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का है एंड राइट एंगल है ये। सेकंड पिक्चर में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखिए हम ध्यान से। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये भी ये का बनता है 90 डिग्री। पिक्चर में लास्ट पिक्चर में देखिए ये कितने का है? राइट एंगल। और साइड क्या है? ये राइट एंगल को डिनोट कर रहा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो एंगल हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हमें प्रेजेंट हो रहे हैं फिगर 3 में। देखिए ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। एंड लास्ट फिगर में क्या हमारे ऑब्ट्यूज एंगल हमें शो हो रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए शेप्स विथ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से क्या हमें शेप्स ड्रॉ करनी है, बनानी है। मेक ए ट्राइंगल विथ स्ट्रॉज ऑफ डिफरेंट साइज एंड प्ले प्लास्टिक। जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है उससे हमें क्या बनाने हैं? डिफरेंट ट्राइंगल्स बनाने हैं। Does the shape of the triangle change if we gently push one of its side? अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं कोई भी और उसकी किसी भी साइड को हम पुश करते हैं तो क्या होगा? उसकी शेप में चेंज आएगा। यस, चेंज आएगा उसकी शेप में। कि उसके जो एंगल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ट्रेस द ट्राइंगल्स यू मेड विद स्ट्रॉज इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में ट्राइंगल्स बनाने हैं। What kinds of angles do you see in rectangles? What kinds of angles does a triangle have? जो ट्राइंगल होता है उसमें किस टाइप के एंगल्स होते हैं?
इस टाइप के मिलेंगे आपको। अभी हमने किया था एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स, और ये किस पे डिपेंड करता है, उसके शेप पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मेक ए रेक्टेंगुलर शेप विथ स्ट्रॉस एंड क्ले, बट काइंड्स ऑफ एंगल्स डू यू सी इन द रेक्टेंगल्स। अगर हम स्ट्रॉ से एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो हमें कैसा लगेगा, उसकी शेप कैसी होगी। तो हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 90, यानी राइट एंगल। नेक्स्ट है, डज द शेप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड। यस, अगर हम उसकी साइड को पुश करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए, ये पुश किया तो ये अब हमें क्या 90 डिग्री का विजिबल नहीं हो रहा है, और पहले क्या था, ये एंगल क्या था, 90 डिग्री का। What has happened to the angles of the new shapes? Are they still right angles? No, अभी हमने देखा कि ये जो राइट एंगल था वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। सिमिलरली पुश वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की भी अगर हम वन साइड को पुश करते हैं तो क्या होगा, इसके भी जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Are they still right angles? What types of angles have been formed? How are the angles of triangles and rectangles similar or different? जब हम ट्राइंगल को थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो कैसी शेप होती है, ट्राइंगल की रेट, और वो दे होल्ड करके रखते हैं अपनी शेप को। बट जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है जब हम उन्हें थोड़ा सा पुश करते हैं। नेक्स्ट है, यूज द डॉट grid given below and draw several 3 and 4 sided shapes. Circle the shapes that have one or more right angles. आपको क्या करना है, इसमें 3 and 4 sides की क्या बनानी है, आपको शेप्स बनाने हैं। देखिए मैं 3 sides की बना रही हूँ, ऐसे यहाँ पे बनाएंगे, ये मेरी 4 साइड। अब आपको क्या करना है इसमें, What shapes did you make? आपने कौन कौन सी शेप्स बनाई हैं? How many shapes have you made with 1 right angle, 2 right angles, 3 right angles and all right angles? अगर हम all right angles की बात करते हैं तो जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें क्या 4 हमारे क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसमें क्या है, ओनली 1 राइट एंगल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे here are some 4 sided shapes. In what way are rectangles and squares different from these shapes? ठीक है, 4 sided की क्या है, शेप्स हैं, बट ये क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर से डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं, अगर हम देखें तो इसमें क्या 4 साइड्स तो हैं बट क्या इक्वल नहीं है। देखिए, और ना ही हमें ये विजिबल हो रहा है कि ये क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है उसमें कितनी डिग्री का एंगल बनता है हमारा, 90। नेक्स्ट देखिए, ट्राई टू मेक दिस 5 साइडेड शेप विथ ऑल साइड्स इक्वल। ये आपको एक शेप दिख रही है, ये स्ट्रॉ से बनाई है, और इसमें क्या ये जो 5 साइड्स हैं ये क्या है, इक्वल है। Are these right angles? No. ये हमें 90 डिग्री के विजिबल नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, डज द शेप ऑफ द पेंटागन चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड्स। इसकी शेप क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी कि यस। और शेप के साथ साथ क्या होंगे, हाउ डज दिस चेंज द एंगल्स, और जो एंगल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कैन यू मेक ए सर्कल यूजिंग स्ट्रॉस, लुक एट द पिक्चर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रॉस इन दिस पिक्चर आर, कैसे हैं ये, इक्वल या अनइक्वल, इक्वल। ये जो स्ट्रॉस हमें दिख रही हैं इनका साइज क्या है, सबका सेम है। व्हाट विल हैपन इफ वी टेक स्ट्रॉस ऑफ अनइक्वल लेंथ, अगर हम अनइक्वल लेते तो क्या होता, ये सर्कल जो बना हुआ है ये सर्कल नहीं बन पाता, सर्कल हमारा नहीं बन पाता अगर ये इक्वल स्ट्रॉ नहीं होती तो। लेट्स मेक
Can you use a scale to draw a circle shape? Let us see. Mark a point A. Draw many points that are at an equal distance from point A. Connects the dots freehand but you get. अब देखिए इस पिक्चर में क्या है, एक क्या है सेंटर पॉइंट पे ए हमने डिनोट किया और स्केल से इक्वल साइज पे क्या कर दिया, डॉट इज कर दिया और इससे क्या बना है, एक सर्कल की शेप क्या हो गई, बन गई है। ये हमें बता रहे हैं द पॉइंट ए इज द सेंटर एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल इज रेडियस। रेडियस कौन सी होती है, जो सेंटर से सर्कल के बॉर्डर तक जाती है, ये लाइन क्या होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं रेडियस। नेक्स्ट है हमारा अमेजिंग सर्कल। क्या करना है आपको, टेक ए पीस ऑफ सर्कल पेपर, सर्कुलर पेपर, में क्या करना है, फोल्ड योर पेपर इन हाफ फेस इटसेल्फ। ये आपको दिख रहा है, इसको क्या कर दिया, हाफ फोल्ड कर दिया। ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द फेस यूजिंग ए थ्रेड। और फिर हमें थ्रेड से क्या करना है, इसको मेजर करना है। ये जो लेंथ हमारी, फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन ए डिफरेंट वे एंड ट्रेस इट देयर। ये देखिए इसको दूसरे तरीके से फोल्ड किया गया है और फिर भी ये जो हमारी लाइन है ये भी क्या रहेगी। नेक्स्ट क्या कह रही है हमसे, ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ ट्रेस अगेन। और फिर हम दोबारा से इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। फोल्ड इट अगेन इन हाफ इन ए डिफरेंट वे एंड ट्रेस इट वेल। ओपन द फोल्ड मेजर द लेंथ ऑफ ट्रेस। इसको अगेन हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे डिफरेंट वे से और ये जो हमारी लेंथ है इसकी, इनको हम मेजर करेंगे तो ये हमेशा क्या होगी, इक्वल ही रहेगी। और इसको हम क्या बोलते हैं सर्कल में, डायमीटर। डायमीटर सब में क्या है, सेम है। और लेंथ ऑफ द क्रीज आर, कैसी है सबकी लेंथ, इक्वल। These creases are called diameter of a circle. इसको क्या बोला जाता है, डायमीटर। Discuss where the center is. Do you notice that all the diameters pass through the center? हमने देखा कि जो सेंटर पॉइंट है उससे क्या पास होकर डायमीटर जा रही है। ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस किसको बोला जाता है, ये क्या है, इस सर्कल की क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। डिस्कस इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। इसमें क्या रिलेशनशिप है कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, जो डायमीटर होता है उसकी हाफ होती है। क्या होती है, हाफ। और जो डायमीटर होता है वो सर्कल का क्या होता है, डबल, है ना। ये देखिए ये क्या है, इसका डायमीटर है और ये क्या है, सर्कल की रेडियस। नेक्स्ट, हाफ फोल्ड दिस हाफ अगेन इन हाफ, द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज हाफ हो गया डबल ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस। जो डायमीटर की लेंथ होती है वो क्या होगी, इसकी रेडियस की डबल। नेक्स्ट, इस सर्कल कैन बी मेड इजीली यूजिंग कंपास, आस्क योर टीचर्स टू हेल्प यू यूज ए कंपास, मेक द फॉलोइंग डिजाइन। हम कंपास की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से एक प्यारी से रंगोली हम उसको बना सकते हैं सर्कल से। ये देखिए, लुक एट द कारपेट डिजाइन, कारपेट का डिजाइन, एक ब्यूटीफुल सर्कल बना हुआ है। मार्क द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिजाइन विथ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। अब देखा जाए तो जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ये इसका क्या है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है। और जो रेडियस है हमारी सर्कल की वो ये है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है, डायमीटर। नेक्स्ट, लुक एट द व्हील्स, ऑल व्हील्स लुक लाइक, कैसे लग रहे हैं, सेम है बट इनका साइज क्या है, डिफरेंट है। नेम द व्हील विथ द लॉन्गेस्ट रेडियस। अगर हम लॉन्गेस्ट रेडियस की बात करें तो कौन से व्हील की है, बी की। बी की जो रेडियस है वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। शॉर्टेस्ट रेडियस, सबसे छोटी रेडियस किसकी है, बी की। लॉन्गेस्ट डायमीटर, डायमीटर सबसे
बड़ा कौन से सर्कल का है? बी का। एंड शॉर्टेस्ट डायमीटर, सबसे छोटा डायमीटर किसका है? सर्कल डी का ही है। नेक्स्ट देखिए, पजलिंग शेप्स हैं, यहाँ पे कुछ शेप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। देखिए ये सर्कल, ट्राइंगल शेप है, हमें रेक्टेंगल, सिलेंडर, स्क्वायर, ये शेप्स हमें क्या है, इसमें हिडन छुपी हुई हैं और इनको हमें क्या लिखना है। नेक्स्ट है नंबर 2, ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्राइंगल्स। हमें क्या करना है कि 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, जिससे ये क्या बन जाएगा हमारा, इसी में हमें कौन सी शेप मिल जाएगी, एक हमें मिल जाएगी। ये देखिए स्क्वायर हो गया और ये क्या बन गए हमारे 2 ट्राइंगल्स। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्राइंगल्स में। अगर हम स्क्वायर को डिवाइड करते हैं इस तरीके से 2 पार्ट्स में, देखिए तो क्या होगा, हमें 3 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। नंबर 4, ड्रॉ लाइन्स टू शो द कट्स नीडेड टू द शेप्स इन द लेफ्ट कॉलम्स टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट। ये क्या हैं, कुछ शेप्स हैं जिनके कट पीसेस हैं। देखिए इसके कट पीस हैं, कट पीसेस हैं। ये क्या कर रखा है, इनको इस तरीके से पीसेस में काटा गया है। सॉर्ट 2D शेप्स कार्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इनटू योर ग्रुप अकॉर्डिंगली। ये आपको क्या करना है, आपके बुक में दे रखा है, आपको ये ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें डिफाइन करना है, ग्रुप्स में रखना है आपको। नेक्स्ट है ये लेट्स ट्राई। क्या लेट्स ट्राई करते हैं हम, ये क्या है, स्क्विगली स्पाइडर है। स्पाइडर लाइक्स टू मेक ए वेब, वेब बनाया रखा है डिफरेंट शेप्स में। वन डे शी बिगन टू मेक ए ट्राइंगुलर वेब। उसने क्या डिफरेंट शेप्स के क्या है अपना जाल बनाया है। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर इन हर वेब। अगर हम देखें तो इसमें कितने ट्राइंगल्स उसने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको भी काउंट करें तो 7 8 9 एंड 10। शी लाइक्स टू टेक ए वॉक ईच मॉर्निंग एंड चेक इफ द वॉल्स ऑफ हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। और वो क्या करती है, डेली इसको चेक करती है कि इसकी जो वॉल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हुई है नहीं। कैन शी बिगन एट पॉइंट ए टू रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन एनी फॉल मोर देन वंस। तो ये आपके लिए है, ये एक्सरसाइज आप करिए कि वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट करे और अगेन उसको उसी पॉइंट को यूज़ नहीं करना है। ओके, quickly made a web using rectangles. How many rectangles can you see in this web? He likes to take a walk at the end of each day and check if the walls of her web are strong. Can he begin at a point and leave from point B without walking on any wall more than once? Trace and show wiggly path. ये देखिए इसका ब्रदर है और इसने क्या बनाए हैं, रेक्टेंगल्स, है ना। और इसको एक पॉइंट से शुरू करना है और क्या अगेन उसी पॉइंट पे नहीं आना है और उसको क्या करना है, ट्रेस करना है। जैसे मान लो अगर ये यहाँ से शुरू करता है, ये यहाँ गया, ये इधर गया, इस तरीके से हम देखेंगे कि वो, है ना। आप इसको करके देखिए। नेक्स्ट है use 5 matchsticks to make 2 triangles, then draw it in space provided. आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है और आपको ये 5 मैच स्टिक का यूज करना। मूव 2 ऑफ दिस मैच स्टिक्स टू फॉर्म 4 ट्राइंगल्स। कि 2 मैच स्टिक्स का हमें यूज करना है जिससे क्या 4 ट्राइंगल्स हमारे बन जाए। कैसे बनेंगे हमारे,
हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो कि अगर एक मैजिक स्टिक्स हम यहाँ यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसके बीच में भी। तो क्या बन रहे हैं हमारे ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं। नेक्स्ट है रिमूव 4 ऑफ दिस मैथ स्टिक्स टू लीव ओनली 3 ट्राइंगल्स। हमें क्या 4 मैथ स्टिक्स को हटा देना है। तो हम ये हटा सकते हैं, ये मैथ स्टिक्स हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल चैलेंज। कैन यू मेक ए मॉडल ऑफ सॉलिड शेप विच हैज़ 12 straws and 8 clay balls, 9 straws and 6 clay balls, 15 straws and 10 clay balls, 10 straws and 6 clay balls। आपको इनका यूज़ करना है और इस टाइप से हमें क्या बनानी है, एक सॉलिड फिगर बनानी है। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई दी शेप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द एंगल्स। आपको बहुत सारी शेप्स यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। अब इसमें क्या है 3 एंगल्स, 4 एंगल्स एंड 5 एंगल्स की शेप्स हमें बतानी है। अगर हम बात करें 3 एंगल्स, तो 3 एंगल्स हमें बी शेप में, डी में एंड एफ में हमें विजिबल हो रही है। और 4 एंगल्स वाली कौन सी हैं, शेप ए, सी एंड जी। एंड एंगल 5 एंगल्स बन रहे हैं ई शेप में। What relation do you notice between the number of the sides and the number of the angles? क्या रिलेशन क्या है कि जो नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है। जितनी साइड्स होंगी उतने ही क्या एंगल बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ ए 2D shapes that has less than 5 angles. Draw 2D shapes with more than 5 angles. कि हमें 2D शेप ड्रॉ करनी है जिसमें क्या 5 से कम एंगल हो। तो 5 से जो कम एंगल होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप्स में होते हैं। इसमें क्या 4 हमारे क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। 5 से कम है, हम ट्राइंगल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राइंगल में भी क्या है 5 से कम है। अगर हम मोर देन की बात करें तो हम क्या कौन कौन सी शेप्स, हेक्सागन, इस टाइप से हम क्या शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप से हमारी शेप्स ड्रॉ हम कर सकते हैं। मार्क द राइट एंगल्स एंड राइट द नंबर ऑफ द राइट एंगल्स इन ईच फिगर। ये देखिए हमें राइट एंगल को मार्क करना है। यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल है, शेप में ये हमारा राइट एंगल बन रहा है। ये हमारा राइट एंगल बन रहा है। Which of the above shapes have only right angles? ये जो पिक्चर्स हैं, जो शेप्स हैं, क्या उसमें राइट एंगल्स ही है? नो, इसमें हमें क्या ऑब्ट्यूट एंड ऑब्ट्यूट एंगल्स भी हमें विजिबल हो रहे हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है शेप्स बनी हुई हैं। आइडेंटिफाई द शेप्स दैट हैज 2 राइट एंगल्स, 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूट एंगल। अब 2 राइट एंगल्स कौन सी शेप में बन रहे हैं, हमें शेप 2 में, और 1 क्या है, एक्यूट एंगल है। ये देखिए यहाँ पे 1 एक्यूट है और ये क्या है हमारा ऑब्ट्यूट। तो 2 नंबर की जो शेप है। नेक्स्ट है 1 राइट, 2 ऑब्ट्यूस एंड 1 एक्यूट एंगल। अब देखिए 1 राइट एंगल कहाँ है हमारा, 1 राइट एंगल बन रहा है हमारा शेप 7 में भी हमें विजिबल हो रहा है। 2 ऑब्ट्यूस, and thank you for watching.